खुशहाल मुल्क ही जो है ना वो ऐसे अपने दोस्तों को बनाते हैं जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं। 30 में या 31 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का मौका मिल रहा है। आवाम सिर्फ इंजॉय करती है, इंटरटेन होती है। इस सिलसिले में हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे उसकी आवाम इंजॉय करे। नहीं है, हम कैसे सालस तो वो होता है जो कोई बड़ा हो, जो सालस अब अमेरिका से बड़े हम हैं, इंडिया से बड़े हम हैं, ईरान से बड़े हम हैं। नेबर कंट्री है वो साथ है, लेकिन अगर वो उसकी मेज़बानी करता है, देखें ये जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं ना, ये हमारे आपके मुल्क को जो है ये रिप्रेजेंट्स करता है। इंडिया ने बढ़ाया ना, तो इंडिया बढ़ा सकता है, वो पावर उसके पास पैसे हैं। हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास तो देखिए ना कि हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा जो है वो दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं। लेकिन अगर ओलंपिक्स की मेज़बानी इंडिया को मिलती है तो ये हमारा जो है ना इस बर्रे सगीर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। अर्शद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता वो अपनी सलाहियतों की बिना पर जीता है। बाद में हमने सुना था न्यूज़ वगैरह में कि गवर्नमेंट उसको हेल्प करने आ गई थी, वरना उसका जो एक बयान था कि इस यहाँ तक वो पहुँचा है वो अपनी मदद आपके तहत पहुँचा उसने खुद को तो हार्ट अटैक हो जाते हैं हमारे जैसों को। मगर हम डीठ हैं, हमने कहाँ पे अपना मुल्क को संवारना है या कुछ करना है, हम तो इसी तरह रहना, गुलाम ही रहना है। इंडिया हर लिहाज से आगे निकलता जा रहा है। नो डाउट कि वो जो है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो हमारी ओलंपिक्स गेम्स हों। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा हो सकता है। कि इंडिया की जो कि 2030 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने जा रहा है। फाइनली अगर 2026 की परफॉर्मेंस की ही बात करें तो इंडिया जो है वो 39 मेडल्स जीत चुका है, 4th नंबर पर आया है। अगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो है वो आज तक कभी इन गेम्स की मेज़बानी नहीं की। और अगर मेडल्स की बात करें तो हम सिर्फ 3 मेडल्स लेने में ही कामयाब हो चुके, सिर्फ कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ओलंपिक्स भी कहा जा रहा है कि वो इंडिया 2036 तक होस्ट करेगा, 2030 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा। पाकिस्तान के पास इस तरह के मौके क्यों नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? इनाम मलिक। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं होस्ट करने की बात करूं तो पाकिस्तान ने कभी इस तरह की गेम्स को होस्ट नहीं किया। क्या वजह कि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आती ही नहीं है? इंडिया की बात करें, इंडिया ने 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया था और अब 2030 में भी करने जा रहा है। भाई पता क्या बात है, बात होती है स्टेबिलिटी की। अगर आपका मुल्क स्टेबल है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कोई पता नहीं है कि अभी कुछ हो जाए। अवाम को ये नहीं पता था कि रात को पेट्रोल बढ़ जाना क्या होना है। अवाम सोए होते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको खुशखबरी मिली होती है। खुशखबरी मिली होती है। कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाते हैं हमारे जैसों को। मगर हम डीठ हैं, हमने कहाँ पे अपना मुल्क को संवारना है या कुछ करना है, हम तो इसी तरह रहना, गुलाम ही रहना है। मगर ये बात पता क्या, मैं सीधी सी बात बताऊँ भाई, जो खुशहाल मुल्क होते हैं ना उनके पास सारा कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। और खुशहाल मुल्क ही जो है ना वो ऐसे अपने दोस्तों को बनाते हैं जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं। हाँ। ये देखें ना, हमने पहले इनको सुलह करवानी थी। हम बने थे, हमने लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि हमने एक ट्वीट की और ऐसे हो गए, जंग रुक गई, रुक गई। अब क्या है, अब वहाँ पे जंग है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई, हमारी औकात ही कोई नहीं है। हम कैसे सालस तो वो होता है जो कोई बड़ा हो, जो सालस अब अमेरिका से बड़े हम हैं, इंडिया से बड़े हम हैं, ईरान से बड़े हम हैं। ईरान तो फिर खुददार कौम है, वो देखें ना उनकी कितनी क़यादत मर गई है। यहाँ तो एक सिपाही मर जाए तो हम लगे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हम ऐसे हो गए, शहीद हो गया, हम अवाम की खातिर हो गए। उधर देखें कितने बंदे मर गए हैं, जनरल तक मर गए उनके, तो उन्होंने आज तक नहीं कोई ऐसा कोई फिल्म चलाई है जिस तरह भी किया। ठीक है। आपने पेट्रोल की प्राइसेस की बात की, आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूरी है कि दूसरी कंट्रीज़ आपकी तरफ देखें इस तरह गेम्स को होस्ट करने के लिए, या फिर सिक्योरिटी भी एक मेन रीज़न है? भाई मैं एक बात बताऊँ, अगर आपके पास पैसा है ना, जो है ना खुशहाली है ना, तो आप हर चीज़ को स्टेबल कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी आ सकती है अगर भी आ सकती है, हर चीज़ आ सकती है। भाई हमारे पास तो तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं। अब देखें जो बजट अब गया, बजट वो सारा तो फौज ले गई है। अवाम के लिए क्या है, सेहत के लिए क्या है, तालीम के लिए क्या है। हमने किसी कौमों से मुकाबला करना है तो हमने ये थोड़ी करना कि हमने दाढ़ी रखी हुई, इतनी ऊंची शलवार पहनी हुई है। हमने करना है अखलाक से मुकाबला करना, सच्चाई से मुकाबला करना है। हमारे पास मिलावट वाली कोई चीज़ ना हो। अब हाजी साहब बैठे हुए हैं दुकान पे और नीचे 2 नंबर दूध बेच रहे हैं, तो ये क्या है? सर
डिफेंस का बजट तो इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हाँ, अगर बजट की बात करें कि कहाँ जाता है तो वो IMF को जो है वो 50% चला जाता है ना। भाई इंडिया ने बढ़ाया ना, तो इंडिया बढ़ा सकता है, वो पावर, उसके पास पैसे हैं। हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास तो देखिए ना कि हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कहाँ हम क्यों कर रहे हैं भाई इस तरह बजट ठीक है। बढ़ा? हमारे पास तो खाने के लिए नहीं ना। उसके बाद रिजर्व है, वो बड़ा जितना मर्जी बढ़ा ले, उसका क्या, उसकी फौज भी बड़ी है। हमारे पास तो 7-8 लाख फौज है, तो उसका डबल कराया देखें। वो अक्सर हम फेसबुक पे पढ़ते हैं कि एक दिन का पता नहीं कितने लाख का फौजी का एक पड़ रहा है। ठीक तो है। भाई अवाम के लिए क्या, अवाम के लिए 13 रुपये होते हैं बजट के, सेहत के लिए। तो ये तो यानी कि आपको लग रहा है कि पहले बेसिक नीड्स आवाम की पूरी करें, फिर सिक्योरिटी की तरफ जाए और फिर दुनिया हमारी तरफ आए। बुनियादी ज़रूरत पूरी करें, और सबसे पहले आप अच्छे बने, सच्चे बने, फिर दुनिया आपकी तरफ आएगी। पहले आवाम। अवाम, भाई अवाम भी सारे यही बीच में ही है ना, सारे बीच में है ना। अवाम, सियासतदान, फौज, महकमे, सरकारी महकमे, हर चीज़, सब ये जब सब ईमानदार बनेंगे तो फिर हम किसी का मुकाबला करेंगे ना, किसी से करेंगे। अब जापान देखें, वहाँ पे बम पड़ा, एटम बम पड़ा, और उसको वो देखें वो कहाँ पे चला गया। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो हम भाई ईरान की अमेरिका की जंग होती है तो फर्क इधर पड़ा होता है। लेकिन सर पाकिस्तान को अमेरिका का फेवरेट कहा जाता है, मेडिएशन में भी हम करवा रहे हैं, लेकिन होस्ट नहीं कराते। जब ट्रेड की बात आती है तो अमेरिका इंडिया की तरफ चला जाता है, और जब गेम्स की बात आती है तो भी। भाई वो गेम्स की बात, वो जो मार्को रूबियो उसने वहाँ पे इंडिया में बैठ के कहा कि ये दहशतगर्द मुल्क है, ये सपोर्ट करता है। अब इससे बड़ी कि हम क्या फेवरेट है? भाई हम फेवरेट नहीं है, हम तो रेंटल हैं। रेंट कार जिस तरह होता है ना, इसी तरह रेंट पे हम हैं, ठीक है। रेंट पे अवेलेबल हैं। जो हमें पैसे देगा हम उसके साथ हो जाएंगे। अपने पैसे दे के हम अपने बच्चों को मरवाएंगे, माओ को फौजियों को मरवाएंगे, पुलिस को मरवाएंगे। पुलिस भी तो हमारी है, फौज भी तो हमारी है, वो भी तो किसी माँ के लाल है ना। तो वो मुफ्त में हमें मर रहे हैं। अब देखें कि यार क्यों नहीं इतनी जल्दी, बॉर्डर सिक्योर है, हर चीज़ सिक्योर है, तो वो ये दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं भाई? ये तो जो रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़ना चाहिए ना। अवाम का इसमें तो नहीं कसूर ना। अवाम तो अपना पेट काट के दे रही है हर बंदे को, हर महकमे को दे रही है, अवाम तो दे रही है ना। मगर बात ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो करें ना। वो उनको कुछ कहें तो वो हमें दहशतगर्द करा देते हैं, गद्दार करा देते हैं, कहते हैं इंडिया के एजेंट है। भाई हम इंडिया के एजेंट कैसे हो गए? हम 50-50 साल हो गए हमें, तो हम इंडिया के एजेंट हैं, अभी भी इंडिया के एजेंट हैं। ठीक है, ये तो सर गवर्नमेंट की बात हो गया। टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 3 मेडल्स लेने में कामयाब हो सका है, इंडिया 39 ले चुका है। क्या वजह लग रही है? भाई पता क्या बात है, टैलेंट तो पाकिस्तान के पास भी बहुत है, सीधी सी बात है। मगर पता क्या है, उसको जो सहूलियत दूसरे मुल्कों में खिलाड़ियों को मिलती है ना, इधर नहीं है। इधर सवाए क्रिकेट के, क्योंकि क्रिकेट में आपको पता जुआ लगना होता है। वो अमीर इतने हैं, खिलाड़ी इतने अमीर हैं कि भाई वो छोड़ दें। वो लेकिन क्रिकेट का भी तो कोई हाल नहीं रहा ना अब। क्रिकेट का हाल किस तरह रहे? क्रिकेट में जो आपके कोच जो हैं, जो ऊपर बैठा है, वो कोई क्रिकेटर है? अब मुझे बताएं, जिसको अली बे नहीं आती उसको क्रिकेट का कप्तान बना देंगे? हाँ। ये तो नहीं ना बनता है भाई इस यानी तरह। कि इंडिया में मेरिट पे जो जिसको क्रिकेट आती है उसको ही। खाली इंडिया ना, ऑल वर्ल्ड करें ना। ऑल वर्ल्ड में सबको वो जो होते हैं, कोच होते हैं, वो क्रिकेट के होते हैं। हॉकी के तो हॉकी के ही होंगे बंदे। ठीक है। कोई गुलूकार है तो गुलूकार ही होएगा ना भाई। अब ये गुलूकार पूरी दुनिया एक साइड पे और पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। ये भाई ये मौलवी ने नहीं, मौलवी ने कहा नहीं हुआ कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया हुआ है, ख़ास बना हुआ है। तो देखें ना, वही मौलवी अब इधर 2 नंबरी कर रहे हैं। वही मौलवी। अब मुझे बताएं, एक मोहल्ले में 4 मस्जिद हैं, कोई किसी की दूसरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाता। अल्लाह कह रहा है फ़िरके बंद करो, ये फ़िरके स्टार्ट करें। तो ये तो अल्लाह से खुद कर रहे हैं। शिरक तो सबसे बड़े ये खुद कर रहे हैं फ़िरके का। ठीक है। और पीछे से कह देते हैं जी, वो बना देते हैं कि 72 फ़िरके होंगे, उसमें से एक जाएगा। ये भी अपने पास से बनाई हुई सारी के पास हैं। कुरान सबसे, भाई देखो, सबसे रहनुमाई जो है हमने कुरान से लेनी चाहिए ना। कुरान अगर कुरान में नहीं है चीज़ तो उसको हम करना नहीं चाहिए। अब अल्लाह ताला ने कुरान में नबी को भी कहा कि अगर तू ये बात अपने पास से कह दे तो मैं तेरा सीधा हाथ पकड़ के तुम्हारी इशारा काट दूँ तो कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी कहेगा। नबी तो कह नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई बात कह ही नहीं सकता। ये हम लोगों के लिए नसीहत दी हुई है अल्लाह ताला ने कि भाई अकल करो, अपने पास से नसीहतें ना, बातें ना बनाओ, मेरे मतलब ना सौंपो कि मैंने कही हुई हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई हैं। ये हमने की हैं। और सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। जो कोई गलत बात होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर देते हैं और अल्लाह ताला से कर देते हैं, हालांकि वो होती नहीं चीज़ें। चलिए लास्ट में मुझे आप ये बता दें कि कुछ चांसेस लग रहे हैं कि जब अगली बार कॉमनवेल्थ गेम्स होगी तो पाकिस्तान भी कुछ मेडल्स उठा सकेगा, 3 से 10 या 20 तक भी आ सकता है। भाई वो ये
पता क्या बात है, ये कंपटीशन की बात है, इसमें ना कोई दुआएं असर करनी है ना कुछ करना है। हाँ, पता क्या, अगर आपके पास टैलेंट होगा, आपके पास कोई कैपेसिटी होगी आपको जीतने की, तो फिर ही आप जीत सकेंगे। अगर नहीं है तो जितनी मर्जी दुआएं पढ़ लें, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक क्योंकि और अल्लाह सबके साथ है, अल्लाह एक के साथ नहीं है। अल्लाह गोरों को भी अल्लाह ने बनाया, यहूदियों को भी अल्लाह ने बनाया, हिंदुओं को भी अल्लाह ने बनाया, सबको बनाया ना अल्लाह ने। कौन पैदा कर रहा है? उन्हीं को कर रहा है ना। तो वो ही अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे खजाने ढूंढो, तो वो खजाने ढूंढने, ये देखें जहाज बनाए, AC बनाए। ये मुझे बताएं किसी मौलवी ने कोई चीज़ निकाली है ईजाद की है आज तक? मौलवी ने तो सिर्फ शलवार ऊँची करनी है, ऐसे करना, फतवा लगा देना है, इसको कत्ल कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ये ड्रामेबाजी होनी है बस। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हर अच्छा काम जो है ना मेरी नज़र में वो इस्लाम है। चाहे वो है एक गिलास बनाया, पहले पानी हाथ से पीते थे, पानी ज़ाया हो जाता, अब गिलास बनाया उन्होंने। TV बनाए थे, पहले बैठ के देखते थे, अब आपको रिमोट दे दिया, आप बेड पे बैठ के आप चला रहे होते हैं। यही चीज़ है ना, ये खूबियाँ पैदा करते हैं। एक चीज़ बनाते हैं, उसमें खूबियाँ पैदा करते हैं। हम चीज़ बनाते हैं, 4 चीज़ें चल जाती हैं, तो उसमें खामियाँ पैदा करनी शुरू कर देते हैं। इंडिया जो है वो कहा जा रहा है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा, 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। ऐसा पाकिस्तानी क्या ओपिनियन है आपका? जी देखें, इंडिया हर लिहाज से आगे निकलता जा रहा है। नो डाउट कि वो जो है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो हमारी ओलंपिक्स गेम्स हों, अब उनको अगर 2030 में या 31 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का मौका मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब कि हमें बीइंग ए पाकिस्तानी इसको जो है ना, इसको जो है वो हमें शो आउट करना चाहिए कि हमारा नेबर कंट्री है, वो साथ है। लेकिन अगर वो उसकी मेज़बानी करता है, देखें ये जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं ना, ये हमारे आपके मुल्क को जो है ये रिप्रेजेंट्स करता है, बिल्कुल, इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्ड होता है। और हमारा जो है एक ये देखें कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड सारे जो जितने भी हैं इसके शौकीन हजरात हैं, वो इंतहाई दूर से टूरिस्ट आता है, और उनका जो इसकी मीशत है उस पर भी बहुत अच्छा असर होता है। बीइंग ए नेबर, हमें जो है एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके पास ये आता है, मेज़बानी आती है, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर मेरी आवाज़ इंडिया तक जा रही है तो, कि हमें भी मौका दीजिएगा वहाँ पे आने का, वहाँ पे हम भी आ सकें, जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं उनको एंजॉय कर सकें। क्योंकि हमारे जो ताल्लुक़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के, ये देखें आज से 80 साल हो गए हैं, ठीक है। हम एक जो है, हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा जो है वो दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं। लेकिन अगर ओलंपिक्स की मेज़बानी इंडिया को मिलती है, तो ये हमारा जो है ना इस बर्रे सगीर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। यानी कि खेलों में जो है वो पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। आप भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी अगर वहाँ पे कोई गेम्स हो तो आए या ना आए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्या फैक्टर है, क्या डिफरेंस है कि इंडिया जो है वो 2010 में भी उन्होंने होस्ट की थी गेम्स, अब 2030 में होस्ट करने जा रहा है, और पाकिस्तान को ये मेज़बानी क्यों नहीं मिलती? मेन फैक्टर क्या नज़र आता है? भाई देखें, सिंपल सी बात है, मैं ये कहूँगा जिसका काम उसी को साजे। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा जो PCB के हालात देख लें, ठीक है, जो जिसके रिलेटेड जो असाइनमेंट होती है ना, जो काम होता है, अगर उसको होस्ट करने वाला या उसका अब PCB का चेयरमैन है, ठीक है, ये जो है मोहसिन नकवी साहब, अगर इसकी जगह पे रमीज़ राजा होते तो भी इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे। इंडिया वालों का ये है कि वो एक टीम के तहत हर एक चीज़ को लीड करते हैं, ठीक है। वो बीइंग ए टीम चलते हैं, जो जिसका काम है वो उसी को ही देते हैं। इधर कोई हमारा सर पाँव नहीं होता, उसको जी ये PCB पे जो है लगा दिया है, और जिसको PCB पे होना चाहिए उसको पकड़ के फिर मैं बात वही करूंगा कि उनको आगे देना ही नहीं जी, आगे आने देना ही नहीं। अब PCB अगर रमीज़ राजा के पास होता तो इस वक्त हमारी क्रिकेट का ये हाल ना होता, जैसा कि हमारी रिसेंटली क्रिकेट का ये हाल हुआ है। क्रिकेट का वैसे मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन रमीज़ राजा पहले भी क्रिकेट में कोई सीनियर ओहदे पे रह चुके हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उस टाइम मामला डिफरेंस थे वो, हाँ जी, वो बड़ी देर से जो है ना ये क्रिकेट की कमेंट्री करते रहे हैं, ठीक है। उनको बड़ा नॉलेज है पाकिस्तान के, वो जो हैं वो साहब कैप्टन भी रह चुके हैं, और जितना नॉलेज उनको है उतना मोहसिन नकवी साहब को नहीं है। मोहसिन नकवी साहब एक अलग चीज़ है,
वो उनको अपनी जो है वो सियासत करनी चाहिए। उनको ये पीसीबी इससे भी पहले सिटी 42 के सीईओ हैं। हाँ जी, उनके पास बहुत ओहदे हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और देखें फिर हमारे वजीर जो है वजीर आला भी रह चुके हैं, वो इनके लिए सूट करते हैं। इंडिया क्यों आगे जा रहा है, वो इसीलिए आगे जा रहा है कि वो उनके जो खेल हैं, उनकी जो भी डिपार्टमेंट हैं, वो मुतलका बंदा रन करता है। ठीक है, मेरा ये पैगाम है कि हमारी पाकिस्तानी यूथ को, हमारे लीडर्स हजरात को, कि जो जिसका काम है ना, खुदारा वो काम उसको दें, चलें, आपको उसको मैंने सौंपें, फिर ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। फिर देखिएगा अगला ओलंपिक्स की मेज़बानी 2000 आगे 35 में 36 में हमको मिलेगी। हमारा इमेज जो है वो बाहर जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर ये देखिएगा इंडिया, जैसे हमने ये सालसी करवाई बिल्कुल ईरान और उसके अमेरिका के बीच में, फिर देखिएगा कि अगर हमारा एक जो हमारी खेलें हैं इनको कोई अच्छा लीड करने वाला मिल जाएगा, तो अगली ओलंपिक्स हम इधर उनकी मेज़बानी करेंगे। चले सर, आपको मैंने बहुत थका दिया, इसलिए बात एंड करती हूँ कि अब बॉक्सिंग में इंडिया ने 7 मेडल्स लिए हैं 10 कंपटीशंस में से। इसके अलावा अगर टोटल मेडल्स की बात की जाए तो वो तो वैसे ही इंडिया चौथे नंबर पे है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे टैलेंट कहाँ से आ जाता है इतना ज़्यादा? अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 3 मेडल्स अपने नाम। भाई देखें, उन्होंने अपनी यूथ को बहुत सी जो है ना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। हमारे पास बताएं कि बच्चों के पास खेलने के लिए ग्राउंड्स ही नहीं है, इधर ग्राउंड्स नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, बच्चे मोबाइलों पे लगे हुए हैं, गेम्स पे लगे हुए हैं, इवन ग्राउंड्स नहीं है। अगर हमारे पास ग्राउंड्स हों तो हमारे भी खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो हीरा होता है ना वो किसी नायाब जगह से नहीं मिलता, कहीं ये इन आम कोयले की कान में निकलता है, गंदगी से मिलता है, फिर उसको जो है वो तराशा जाता है। अगर हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले तो हम इस लिहाज से बहुत ही जो है ना वो आगे जा सकते हैं। आज तक होस्ट नहीं की, इंडिया जो है वो दूसरी बार होस्ट करेगा 2030 में। एज अ पाकिस्तानी क्या ओपिनियन है, क्या वजह, क्यों नहीं दी जाती इस तरह की गेम्स? ये तो खैर मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं दी जाती। इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा हो सकता है, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, क्योंकि आम आवाम तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ इंजॉय करेगी गेम्स। इस सिलसिले में हुकूमत को कुछ ऐसी आम आवाम कुछ नहीं कर सकती, हमारी प्राइवेट कंपनीज कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, वो अपनी कंट्री का अगर इमेज बिल्ड करने के लिए कुछ अच्छा कर देता है तो इंटरनेशनली आपको नहीं लगता है कि वो अट्रैक्ट होंगी दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान? आम आवाम सिर्फ इंजॉय करती है, इंटरटेन होती है। इस सिलसिले में हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे उसकी आवाम इंजॉय करे, उसके मुल्क का नाम रोशन हो, टैलेंट ऊपर आए, और इससे ज़्यादा आवाम और क्या करेगी? सर, एंजॉय करने से तो टैलेंट ऊपर नहीं आता ना, टैलेंट आता है मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से। हार्ड वर्क करने से मेरा मकसद है, आपने अरशद नदीम को देखा होगा जो जीते थे पिछले कुछ साल पहले, तो जब बिल्कुल यही बात है, अगर वो जीत सकते हैं तो बाकी आवाम क्यों नहीं कर सकती? क्यों हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं? तो और किसकी तरफ देखें? आवाम गवर्नमेंट की तरफ ही देखेगी, और कहाँ देखेगी? अरशद नदीम ने भी तो है वो जीता गोल्ड मेडल, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता वो अपनी सलाहियतों की बिना पर जीता है। बाद में हमने सुना था न्यूज़ वगैरह में कि गवर्नमेंट उसको हेल्प करने आ गई थी, वरना उसका जो एक बयान था कि इस यहाँ तक वो पहुँचा है वो अपनी मदद आपके तहत पहुँचा। उसने खुद बयान दिया था अपनी मदद आपके तहत पहुँचा है वो। ठीक है जी। यानी कि आपको लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसीज बनाती है, ऐसे सपोर्ट करती है अपने टैलेंट? शायद करती हो, तभी वो लोग इतना आगे हैं हमसे, और क्या वजह हो सकती है?